एपिसोड 43 द मल्होत्रा ग्रुप्स ऑफ कंपनी। क्रिश और रोहित लिफ्ट से सीधा 25वें माले में पहुंच गए। क्रिश थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। वो पहली बार इस कंपनी के अंदर आ रहा था। लिफ्ट से निकलते ही दाईं ओर मिस्टर मल्होत्रा के सेक्रेटरी का कैबिन था। रोहित क्रिश को लेकर सीधा सेक्रेटरी के कैबिन के पास आ गया। उसने डोर नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, कम इन। तो रोहित क्रिश को लेकर अंदर चला गया और रोहित ने सेक्रेटरी को ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर बंसल। ये अजय कुमार बंसल मिस्टर मल्होत्रा के राइट हैंड थे। तो मिस्टर बंसल ने सामने देखा तो रोहित और क्रिश थे। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और क्रिश के पास आ गया और उसने उसे ग्रीट करते हुए हैंडशेक किया और बोला, मिस्टर कृष्ण प्रताप सिंह, गुड मॉर्निंग। तो कृष्ण ने भी उन्हें ग्रीट किया और बोला, सर इफ़ यू डोंट माइंड आप मुझे क्रिश बुला सकते हैं। तो मिस्टर बंसल मुस्कुराते हुए बोला, ओके क्रिश, सर ने आपके बारे में बताया था मुझे। चलिए सर के कैबिन में मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। तो क्रिश ने ओके कहा और वे तीनों कमरे से सीधा मिस्टर मल्होत्रा के कैबिन की तरफ बढ़ गए। रोहित ने क्रिश और मिस्टर बंसल को देखते हुए कहा, आप लोग जाइए, मुझे कुछ काम है, और वो वहाँ से निकल गया। मिस्टर बंसल के कैबिन के ठीक सामने मिस्टर मल्होत्रा का कैबिन था। मिस्टर बंसल क्रिश को कैबिन के अंदर ले गए। कैबिन के बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड ने क्रिश को देखकर सैल्यूट किया तो क्रिश थोड़ा नर्वस हो गया क्योंकि ये सब पहली बार उसके साथ हो रहा था। क्रिश कैबिन के अंदर आ गया। कैबिन इतना बड़ा था और इतना सिस्टमैटिक तरीके से था कि क्रिश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने इधर उधर देखा तो ऑफिस बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। हर एक चीज़ अपनी सही जगह पर थी। वो ऑफिस को देख ही रहा था कि उसका ध्यान मिस्टर बंसल की आवाज़ ने खींचा, क्रिश ये अब से तुम्हारा कैबिन है। क्रिश मिस्टर बंसल को हैरानी से देखने लगा और हैरानी भरी नज़रों से उसे कहा, सर ये मेरा नहीं है, मिस्टर मल्होत्रा का ऑफिस है। तो मिस्टर बंसल मुस्कुराते हुए बोला, अरे क्रिश, सर के तो इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज ऑफिसेस है। सर ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है, आज से जो भी ऑफिस का काम होगा सब तुम देखोगे और ये कुर्सी पर तुम ही बैठोगे। तो क्रिश ने तुरंत कहा, नहीं सर, मुझे बिजनेस का भी नहीं मालूम है और आप लोग इतनी बड़ी कंपनी मेरे भरोसे चलाओगे। थोड़ा टाइम दीजिए, पहले मैं कुछ काम सीख लूँ उसके बाद। और एक बात, इस कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगा, आप मेरे लिए साइड पर ही एक कुर्सी लगा दीजिए, मैं वही बैठूंगा। तो मिस्टर बंसल ने कहा, क्रिश मैं हूँ ना, मैं आपको सारा काम सिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो और आपके लिए मैं एक कुर्सी का इंतज़ाम करता हूँ, ओके। और वो कमरे से बाहर चला गया। क्रिश ऑफिस में लगे सोफे पर जाकर बैठ गया और ऑफिस को देखने लगा और कुछ सोचने लगा। उसने अपने मन में कहा, क्रिश इतनी बड़ी जिम्मेदारी तू कैसे निभा पाएगा? अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो तेरा क्या होगा? और वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। तभी मिस्टर बंसल एक लड़की के साथ कैबिन के अंदर आए और क्रिश के पास आ गया और बोला, क्रिश इनसे मिलो, ये तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है, इनका नाम है मिस रिया। रिया दिखने में काफ़ी हॉट थी। उसने रेड कलर की एक वन पीस फ्रॉक पहन रखा था। रिया क्रिश को देखते हुए बोली, हेलो सर। क्रिश ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लिया क्योंकि रिया की अपर बॉडी थोड़ा सा एक्सपोज हो रही थी, इसलिए उसे अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी एक एम्प्लॉई कुछ फाइल्स लेके अंदर आए और मिस्टर बंसल को देकर वापस चले गए। तो मिस्टर बंसल क्रिश को देखकर बोला, क्रिश बैठो यहाँ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। तो तीनों सोफे पर बैठ गए
और बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगे। लेकिन रिया बार बार सिर्फ क्रिश को ही देख रही थी और क्रिश भी ये नोटिस कर पा रहा था। उसे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन वो अभी ऑफिस में नया था तो कुछ कर भी नहीं सकता था। हवेली, रात के 9 बजे। सोनल ने डिनर कर लिया था और बेड पर बैठकर रोहित को कॉल कर रही थी, लेकिन रोहित का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। सोनल चिढ़ते हुए गुस्से में बोली, रोहित के बच्चे, एक काम दिया था लेकिन अभी तक तुमने वो पूरा नहीं किया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और उसने अपना फ़ोन बेड पर पटक दिया। और ये मिस्टर कृष्ण प्रताप सिंह सुबह से निकले हैं, ना ये कॉल किया मुझे ना बात की। इन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। मैं कब से इनका इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन इन्हें तो बिजनेस करना है ना। और वो अपना मुंह बनाने लगी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और क्रिश अंदर आ गया। सोनल हैरान थी उसे देखकर। उसने अपने मन में कहा, कहीं इसने मेरी बातें सुनी तो नहीं। सोनल, तू भी ना बच्चों जैसी हरकत करती है। क्रिश ने देखा सोनल कुछ गहरी सोच में है और अपना मुंह अजीब सा बना रही थी, तो क्रिश सोनल के पास आ गया और बोला, आपने डिनर किया? तो सोनल ने हाँ में सर हिलाया। तो क्रिश ने ओके कहा और फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। सोनल बस उसे जाता हुआ देख रही थी। उसने अपने आँखों को गोल गोल घुमाया और बोला, क्या आपने डिनर किया? माय फूड, क्या इसे समझ में नहीं आ रहा? मैं उसका कब से इंतज़ार कर रही हूँ। वो तो बस जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। मुझे और उनसे बात नहीं करना। और वो बेड पर लेट गई और अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ ली। थोड़ी देर में क्रिश फ्रेश होकर बाहर आ गया। उसने देखा सोनल सो चुकी थी। वो भी सोफे पर जाकर लेट गया। वो भी आज पूरा दिन बहुत बिजी था और थक भी गया था, इसलिए उसे भी जल्दी नींद आ गई। पूरे कमरे में सन्नाटा सा था क्योंकि दोनों ही सो चुके थे। रात के 12 बज रहे थे। क्रिश की आंखें खुली। उसे किसी की बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। उसने इधर उधर देखा तो आवाज सोनल के बेड के वहां से आ रही थी। वो सोफे से खड़ा हुआ और सोनल के पास आ गया। उसने देखा सोनल नींद में ही कुछ बोले जा रही थी। उसने थोड़ा सा सोनल की तरफ झुका और सुनने की कोशिश करने लगा, आखिर सोनल बोल क्या रही है। तो सोनल बार बार अक्षय का नाम ले रही थी। अक्षय का नाम सुनते ही क्रिश की भौहें सिकुड़ गई। उसे उसके नाम से नफरत हो गई थी और अब सोनल उसकी बीवी थी। भले ही उन दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे तकलीफ हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोला, सोनल, आर यू ओके? लेकिन सोनल को होश नहीं था। उसने फिर से उसे आवाज लगाई तो सोनल इस बार उठकर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। क्रिश ने उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, सोनल, तुम ठीक हो? इस बार सोनल जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए अक्षय का नाम ले रही थी। अक्षय, तुम कहाँ चले गए?